कौन है? कौन है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर ज़्यादा होने से एक हिम्मत से मिलती है ताकि और कहानी शुरू कर सकूं। आज की कहानी है तांत्रिक खोपड़ी। ये कहानी समुद्र किनारे की है जहाँ पर एक तांत्रिक रहता है। अमित, सुमित और रवि, तीन दोस्त जिनकी अभी अभी कॉलेज में नई नई दोस्ती हुई थी, हॉस्टल में एक ही साथ रहते थे। आज संडे का दिन था और वो तीनों आज एकदम फ्री थे। उन्हें आज कोई काम नहीं था। रोहित कहता है कि चलो यार आज कहीं घूमने चलते हैं। सुमित कहता है यार कहाँ चलोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है घूमने के लिए। फिर सुमित कहता है मैंने एक बीच के बारे में सुना तो है, यहाँ पर कोई एक बीच है, थोड़ा दूर है लेकिन है जरूर। इस बात पर रोहित कहता है चलो ठीक है, आज हम वहाँ बीच पर ही चलेंगे और वहीं पर कैंप लगा के रहेंगे रात को। तीनों दोस्त एक टैक्सी बुक कर लेते हैं। टैक्सी वाला फौरन आ जाता है। तीनों टैक्सी में बैठते हैं और टैक्सी वाले को कहते हैं भैया हमें उस बीच पर ले चलो। बीच का नाम सुनते ही टैक्सी वाला घबरा जाता है। तो सुमित कहता है क्या हुआ भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस पर टैक्सी वाला कहता है नहीं कोई बात नहीं है। टैक्सी वाला टैक्सी स्टार्ट करता है और सफर के लिए चल पड़ता है। रास्ते में तीनों आपस में बात कर रहे थे। अचानक टैक्सी वाला बोलता है बेटे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हें इस बीच के बारे में पता नहीं है? तीनों दोस्त हंसने लग जाते हैं और कहते हैं क्यों, वहाँ कोई डायनासोर रहता है क्या? इस पर टैक्सी वाला खामोश हो जाता है। लेकिन फिर रोहित पूछता है क्यों, ऐसा क्या है उस बीच पर, वहाँ की ऐसी क्या बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? तो टैक्सी वाला कहता है दिन में तो वहाँ माहौल ठीक रहता है लेकिन रात में वहाँ तांत्रिक खोपड़ी का कहर है। सुमित कहता है क्या बकवास है, कौन है तांत्रिक खोपड़ी? इस बात पर टैक्सी वाला कहता है तांत्रिक खोपड़ी पहले वहाँ पर टोना टोटका किया करता था। तांत्रिक खोपड़ी लोगों को वश में कर लिया करता था और एक सुनसान झोपड़ी जो अभी भी बीच पर मौजूद है वहाँ पर लोगों को बुलाता था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया करता था। जब वहाँ पर कई लोगों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तांत्रिक खोपड़ी को जिंदा जला डाला। लोग कहते हैं आज भी इस तांत्रिक खोपड़ी की आत्मा और उसके कैद किए हुए भूत वहाँ पर भटकते हैं। दिन में तो वहाँ माहौल ठीक होता है लेकिन रात को वह आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है अपने शिकार की तलाश में। तीनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं वाह अंकल वाह, आपने टाइम पास बहुत अच्छा करवाया, मान गए। चलिए आप भी हमारे साथ उस बीच पर आइए, वैसे भी हम रात को वहीं रुकेंगे, देखते हैं क्या पता कोई सुंदर चुड़ैल भी हो वहाँ। टैक्सी वाला टैक्सी वही बीच पर रोक दी। सुमित ने टैक्सी वाले को पैसे दिए। टैक्सी वाले ने कहा जैसे तुम लोगों की मर्जी, मैंने तो तुम्हें इस बारे में बता दिया, अगर उस तांत्रिक का सामना हो तो कोशिश करना उस खोपड़ी को तोड़ देना, वही तुम्हारे बचने का रास्ता है। और टैक्सी वाला ये बात कहकर चला जाता है। तीनों जोर जोर से हंसते हैं और फिर अमित सुमित से कहता है तुमने सुना ना अमित, उस टैक्सी वाले ने क्या कहा, अगर वो तांत्रिक तुम्हें मिले तो उसकी खोपड़ी तोड़ देना। और फिर सुमित कहता है ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। रोहित कहता है अरे चलो अब जल्दी से बीच पर। तीनों अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने पर वो देखते हैं वहां पर लोग बहुत ही कम थे, करीब 10-15 लोग ही होंगे वहां पर। अमित, सुमित, रोहित अपने लिए अच्छी सी जगह तलाशते हैं और अपना सारा सामान, खाना पीना, टेंट वगैरह संभाल कर रख देते हैं। टेंट को देखकर वहां पर लोग ने हैरानी से देखने लग जाते हैं लेकिन कोई उनसे बात तक नहीं करता। तीनों दोस्त वहां पर मजे करते हैं, समुद्र में तैराकी करते हैं, धूप सेकते हैं। शाम होने लग जाती है, लोग भी धीरे धीरे वहां से कम हो जाते हैं लेकिन वो तीनों तो सोच कर ही आए थे आज तो वहाँ कैंपिंग करके ही रहेंगे। तीनों अपना अपना काम बांट लेते हैं। अमित का काम था टेंट लगाना, सुमित का काम था लकड़ियाँ ढूंढ कर लाना ताकि आग जला सके, रोहित का काम था मछली पकड़ कर लाना समुद्र से। तीनों को अपने अपने काम करते करते रात हो जाती है। अब तीनों ने कैंप फायर जला रखी थी और तीनों खाना खा रहे थे। बीच काफी सुंदर और सुनसान सा लग रहा था। उस समय आपको मैं बता दूं, उस बीच के किनारे के पास एक बड़ा घर भी था लकड़ी का जिसमें कोई नहीं रहता था। अचानक रोहित कहता है चलो कहानियां सुनाते हैं भूतों की। इस पर सुमित कहता है हमें तो नहीं आती भाई ये भूतों की कहानी, तुम ही सुना दे कोई। रोहित कहता है ठीक है मैं सुनाता हूँ कहानी। रोहित थोड़ी डरावनी आवाज में
कहानी सुनाने लग जाता है। वो कहता है, आज मैं तुम्हें तांत्रिक खोपड़ी की कहानी सुनाऊंगा। अमित कहता है, तुम अभी तक कुछ टैक्सी वाले की बात नहीं भूले? रोहित कहता है, खामोश हो जाओ और ध्यान से सुनो तांत्रिक खोपड़ी की खतरनाक आदमखोर तांत्रिक शैतान की कहानी। शैतान की पूजा करने वाला अपना शिकार तलाश में बैठा है और भटक रहा है अपने भूत के साथ। काली शक्तियों से वश में करने वाला, इंसानों को मारकर उनका खून पीने वाला, एक बीच के किनारे अपना डेरा डाले हुए अपने शिकार की तलाश में है ताकि वो अपनी काली शक्तियों को बढ़ा सके। बीच पर एक दिन 3 लड़के आते हैं जिन्होंने आज रात को कैंप लगा रखा है। और फिर रोहित हंसकर कहता है, आज वो उनके साथ कबड्डी खेलेगा। तीनों जोर जोर से कहते हैं, आजा तांत्रिक खोपड़ी, आजा कबड्डी खेलेंगे, हम भी देखें किसमें कितना दम है। तीनों के हंसी मजाक यूं ही चलते रहते हैं। रोहित सुमित आपस में बात कर रहे थे कि अचानक अमित के कानों में कोई फूंक मारता है। अमित पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं मिलता। फिर दोबारा उसके कानों में कोई फूंक मारता है तो अमित जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी सांस मानो एक पल के लिए अटक जाती है। पीछे एक बिखरे लंबे बाल वाला आदमी, काले दांत, बिल्कुल काली आंख और खून से सने हुए चेहरा, वो चुपचाप अमित को देख रहा था। अमित ने डर के मारे चिल्ला पड़ता है। वो आदमी पल में ही अदृश्य हो जाता है। रोहित और सुमित एकदम से अमित को संभालते हुए कहते हैं, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? अमित कहता है, वहाँ एक आदमी था, काली आंखें, लाल चेहरा। उसके बातें सुनकर दोनों हंसते हैं और कहते हैं, अबे हम दुनिया को उल्लू बनाते हैं और तुम हमें ही बनाया जा रहा है। अमित कहता, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ कोई था। तो रोहित कहता है, लगता है तूने वो कहानी सीरियसली ले ली है। अरे हम मजाक कर रहे थे, कोई तांत्रिक खोपड़ी नहीं है यहाँ पर। वो टैक्सी वाला मजाक कर रहा था, उसे कुछ और काम नहीं था इसलिए। और तू बेवकूफ, उसकी बातें सुनकर तू डर गया है। चल सोने चलते हैं। अब तीनों सोने के लिए टेंट में चले जाते हैं। रोहित का टेंट अलग था और सुमित और अमित का टेंट एक ही था। रोहित तो सो गया लेकिन अमित और सुमित जाग रहे थे। अमित को तो वो डरावना चेहरा बार बार याद आ रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक सुमित कहता है, यार मैं बाहर जा रहा हूँ बाथरूम करने। तो अमित कहता है, यार मुझे अकेले मत छोड़ के जा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो सुमित कहता है, पागल हो गया क्या जो इतना डर रहा है, तो दूध पीता बच्चा थोड़ी ही है। फिर सुमित ये कहकर चला जाता है। बाहर सुमित थोड़ा आगे चला जाता है। माहौल काफी अलग था। समुद्र की लहरों की आवाज काफी साफ सुनाई दे रही थी। सुमित बाथरूम करने के बाद थोड़ा टहलने लगा। वो टहलते टहलते आगे चलता जा रहा था। थोड़ी आगे चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसे देखकर वो कहता है, वाह कितनी सुंदर लकड़ी का घर है, चलो देखता हूँ। सुमित ने वो दरवाजा जैसे ही खटखटाया वो अपने आप ही खुल गया। चांद की हल्की रोशनी में वो घर अंदर से साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुमित फिर एक आवाज लगाता है, कोई है? और अंदर कदम रखता है, कोई है? वो देखता देखता अंदर चला जाता है। अचानक से तेज हवा उसके कानों को फूंक मारते हुए चली जाती है। सुमित एकदम से डर जाता है और बोलता है, कौन है, कौन है वहां पर? अचानक से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। सुमित जोर से दौड़ता है दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाजा तो बंद था। उसने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुमित कहता है, जरूर यहाँ कुछ है। वो अमित भी यही कह रहा था कि उसने कोई आदमी देखा था, देखूं तो शायद कोई दरवाजा मिल जाए। सुमित और आगे चलता है। कमरे में तेज आवाजें होने शुरू हो जाती हैं। सुमित तो भीगी बिल्ली बन चुका था और यहाँ वहाँ रास्ता तलाश कर रहा था। आवाजें तेज होने लग जाती हैं। अचानक से एक सफेद बालों वाली बुढ़िया जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था, अचानक से सुमित के सामने प्रकट हो जाती है और सुमित पर टूट पड़ती है। उस कमरे में सिर्फ चिल्लाने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उधर अमित परेशान था, जाग रहा था क्योंकि सुमित को बाहर गए हुए आधा घंटा हो चुका था। वो उठकर रोहित के कैंप में जाता है और रोहित को जगाता है और कहता है, उठ रोहित उठ। वो सुमित बाहर हल्का होने गया था लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। रोहित बोलता है, अरे गया होगा ऐसे कहीं टहलने, आ जाएगा। तो अमित कहता है, नहीं यार हमें देखकर चलना चाहिए। अब दोनों कैंप से बाहर निकलकर सुमित को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे चलकर वो यहाँ तलाश कर ही रहे थे कि अचानक से सुमित आ जाता है और फिर उसे देखकर अमित कहता है, अरे तू कहाँ था इतनी देर, पता है हम कितने चिंता में थे। तो सुमित कहता है, अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मुझे क्या मिला है? रोहित कहता है, क्या मिला है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। सुमित कहता है, वो घर दिखाई दे रहा है, कोई नहीं रहता वहाँ पर। तुम्हें पता है मुझे वहाँ पर क्या मिला? बहुत पुरानी शराब की बोतलें भरी हुई हैं, चलो चल कर मजे करते हैं।
तो अमित कहता है मुझे शराब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चलो वापिस चलते हैं, रात भी बहुत हो चुकी है। लेकिन रोहित शराब का बहुत शौकीन था, वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, वो भी पुरानी शराब ऐसे कैसे चली जाए। वो कहते अचानक से रोहित कहता है सुमित तुम्हें पक्का यकीन है वहाँ पर कोई नहीं रहता? सुमित कहता है पक्का वहाँ पर कोई नहीं है। रोहित कहता है चलो चलते हैं वहाँ पर। तो अमित कहता है चलो ना यार वापिस चलते हैं, शराब नहीं पीनी मुझे, और तुम भी मत पियो, क्या पता क्या मिला हुआ उसमें। तो रोहित कहता है तुम्हें चलना तो चलो, हम तो जा रहे हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। अब अमित के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि पीछे उसे वो आदमी दिखाई दिया है, वो काफी डरा हुआ है, के साथ चलना ही बेहतर महसूस करता है। तो तीनों उस घर के गेट के पास पहुंच जाते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, उस घर की छत काफी टूटी हुई थी, इसलिए चांद की रोशनी उस घर के अंदर बहुत साफ दिखाई दे रही थी। उस घर में अंधेरा बहुत ही कम था। तीनों उस घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अचानक अमित को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। अमित उस आवाज की तरफ खिंचा चला जाता है, बाकी भी उसके साथ चले जाते हैं। अचानक अमित को कुछ दिखाई देता है, वो देखकर अमित के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। वो रोहित को इशारा कर करके दिखाता है कि देखो वहाँ क्या है। अमित के सामने सुमित की लाश पड़ी हुई थी और एक सफेद बाल वाली बुढ़ी औरत सुमित की लाश को चपा चपा कर खा रही थी। अचानक से रोहित घबरा जाता है और अटक अटक बोलता है तो वो हमें लाया था वो कौन था? रोहित अचानक से पीछे मुड़कर देखता है, जो सुमित बर्न कर आया था वो सुमित नहीं कोई और था। एक भयानक शक्ल वाला, काली आंखें, खून से सना चेहरा, हाथ में खोपड़ी और बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते पर खड़ा हुआ था और अजीब सी आवाजें कर रहा था। अब रोहित को समझ में आ जाता है कि वो टैक्सी वाला मजाक नहीं कर रहा था। वो जोर जोर से अमित को कहता है अमित भाग जल्दी यहाँ से। लेकिन अमित इतना डर चुका था कि वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक से वो बुढ़ी अमित पर टूट पड़ती है और अमित की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रोहित अब इतना डर चुका था कि बस पूछो मत। रोहित इधर उधर रास्ता तलाश करने के लिए दौड़ता है। उधर वो आदमी रोहित के पास आना शुरू कर देता है। रोहित को एक दरवाजा मिलता है, लेकिन वो अंदर से लॉक्ड था। अमित ने आव देखना था और उस दरवाजे पर लात बरसा दी। पल भर में ही वो दरवाजा टूट जाता है। रोहित घर के आखिरी कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस अब वहाँ कोई दरवाजा नहीं था। वो आदमी उसके पास धीरे धीरे आवाजें करता हुआ आ रहा था। रोहित के शरीर में खून इतना तेजी से दौड़ रहा था कि मानो अब कब हार्ट फेल हो जाए पता ही नहीं। रोहित को एकदम से कमरे में एक कमजोर लकड़ी की दीवार दिखने लगी। वो फिर से लात मारना शुरू कर देता है। उसकी किस्मत शायद बहुत ही अच्छी थी, वो दीवार पल भर में ही टूट जाती है और उसे बाहर का रास्ता दिखाई दे जाता है। बाहर निकलने पर वो सामने देखता है तो वो बुढ़ी औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और पीछे देखता है तो वो आदमी भी उसके पीछे खड़ा हुआ था। अचानक से जमीन रोहित को खींच लेती है, वो आधा जमीन में धंस जाता है। अचानक से वो बुढ़ी औरत और वो आदमी रोहित पर टूट पड़ते हैं और उसे चबा चबा कर खा जाते हैं। रोहित वही चिल्ला चिल्ला कर अपना दम तोड़ देता है। मैं मोहित।